दीबा 1 अगस्त 1947 को बरतानवी हिंद के सूबे बिहार के रांची में पैदा हुई थीं। उनका असली नाम राहिला है। 1950 की दहाई में राहिला अपनी शादीशुदा बहन के साथ कराची रेलवे स्टेशन के करीब रह रही थी। दीबा ने अपने पेशा वाराना जिंदगी का आगाज बतौर बच्चा अदाकारा फिल्म फैसला 1959 से किया था और उन्हें चौटनकी का नाम दिया गया था क्योंकि वो अभी छोटी बच्ची ही थी। दीबा को 1970 में पंजाबी फिल्म सजना डोर दिया के लिए निगार अवार्ड्स बराए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। उनके मुस्कुराते चेहरे को पाकिस्तानी मोनालिजा का नाम दिया गया। दीबा ने 2000 की दहाई के अवाइल में कई टेलीविजन ड्रामों में अदाकारी की। दीबा ने 1971 में कैमरामैन नईम रिजवी से शादी की और 10 साल के लिए फिल्मी दुनिया छोड़ दी। माली मुश्किलात की वजह से दीबा ने 1987 पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में मुआविन अदाकारा के तौर पर दोबारा आगाज किया। कराची में बनने वाली एक फिल्म मिस 56 में राहिला ने स्कूल की बच्ची का एक किरदार किया। इस फिल्म की हीरोइन मीना शूरा थीं। इस फिल्म में स्कूल क्लास के एक मंजर में मीना शूरा बच्चों को सबक पढ़ाते हुए एक गीत सुनाती है, यो नन्हे से राहिल। इस गाने में दीगर बच्चियों के साथ राहिला नुमाया थी। ये बात और चाइल्ड स्टार राहिला की पहली फिल्म थी। हिदायतकार रफीक रिजवी की कामयाब फिल्म वारे ज़माने में इस बच्ची ने मरूफ अदाकारा शमीम आरा के बचपन का किरदार किया। ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई, जबकि 1959 में रिलीज होने वाली हिदायतकार जफर शाह बुखारी की सुपरहिट फिल्म फैसला में इसने फिल्म की और उसने शमीम आरा की छोटी बहन का रोल किया। ये नन्ही बच्ची राहिला आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री की एक मरूफ अदाकारा दीबा के नाम से इस्मान फन का एक ऐसा रोशन सितारा बनी जिसके फन की रोशनी आज भी अपनी तवानाई का एहसास दिला रही है। वक्त गुजरता रहा और दबा चाइल्ड स्टार से हीरोइन बनकर फिल्मी दुनिया में मुतारफ हो गए। इब्तिदाई दौर में चंद फिल्में कराची में करने के बाद लाहौर शिफ्ट हो गए। फिल्मों में कास्टिंग के तमाम मामलात उनकी फूफी तय करती थीं, जिनके दामाद बाकर रिजवी भी एक हिदायतकार थे। दीबा सानवी अदाकारा से हीरोइन बने तो उसकी मुस्कुराहट पर फिल्म बैनों ने इसे मोनालिजा का खिताब दिया, लेकिन इस मुस्कुराहट में कितने दर्द छुपे थे ये कोई ना जान सका। उन्होंने राहिला से दीबा का सफर बड़ी मुश्किलात से तय किया। एक रोज वो एक अफसाना पढ़ रही थी जिसका उन्वान अमा था। इसे पढ़कर अपनी माँ बहुत याद आई। इसकी फूफी जज्बात से आरी खुदगरज खातून थीं। दीबा को इस बात का इत्मीनान था कि उसकी वालिदा और बहन भाई ढाका में है। हिदायतकार रहमान की फिल्म मिलन में दीबा ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम करते हुए इस फिल्म में बिला मुआवजा काम किया। रहमान के साथ हादसा पेश आने के बाद तमाम हीरोइंस ने काम करने से इनकार कर दिया था। तब दीबा वो अदाकारा थीं जिसने हामी भरी। मिलन की शूटिंग के लिए जब वो ढाका पहुंची तो उसकी आंखों में मां से मिलने के ख्वाब सजे हुए थे। मां और बेटी की मुलाकात में फूफी दीवार बनकर खड़ी थीं, लेकिन दीबा की मोहब्बत ने इस दीवार को गिराकर एक रोज ढाका में अपनी मां से मुलाकात कर ली। राहिला जब दीबिम गईं तो सबसे पहले उन्हें फजल करीम फजली ने फिल्म चराग जलता रहा में दीबा का नाम देकर मुतारफ करवाया। मोहम्मद अली और ज़ेबा की ये पहली फिल्म थी। ये 1962 में कराची के नशात सिनेमा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के प्रीमियर शो में मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने खुसूसी शिरकत फरमाई थी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद ये तीनों फनकार ज़ेबा, मोहम्मद अली और दीबा अवाम में मकबूल हो गए। लाहौर के निगार खानों में भी उनकी शोहरत पहुंच गई। अनवर कमाल पाशा की फिल्म महबूब और खलील कैसर की दोशीज़ा में उन्हें सानवी किरदार मिले। ये दोनों फिल्में 1962 में रिलीज हुईं। 1963 में फिल्मसाज वहीद मुराद ने अपनी ज़ाती फिल्म जब से देखा है तुम्हें अब में मरूफ मिजाहिया अदाकार लहरी के साथ दीबा का पेयर बनाया। ज़ेबा और दर्पण इस फिल्म में मरकजी किरदारों में थे। इस फिल्म की कामयाबी के बाद 1966 में बतौर सोलो हीरोइन पहली बार दीबा को हिदायतकार खलील अख्तर ने फिल्म खामोश रह में अदाकार यूसुफ खान के मनमुकाबिल हीरोइन कास्ट किया। यही वो फिल्म थी जिसने अदाकार मोहम्मद अली को उरूज बाम तक पहुंचाया।
इस फिल्म में दीबा ने मोहम्मद अली की बहन का रोल निभाया था। फिल्म में एक गाना जिसे गुलकारा माला ने गाया था, ओ मैंने तो प्रेत निभाई सांवरिया रे निकला तो हरजाई अदाकारा दीबा पर फिल्माया गया, जो आज भी सुपरहिट है। इसी साल रिलीज होने वाली हिदायतकार ज़हूर राजा की सस्पेंस साइंस फंक्शन फिल्म दीवाना में भी उनकी किरदार निगारी को पसंद किया गया, जबकि मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की डायरेक्शन में बनने वाली मुआशरती इस्लाही फिल्म चिंगारी में दीबा ने एक आज़ाद ख्याल मॉडर्न लड़की के किरदार में उम्दा अदाकारी का मुजाहिरा किया। इसी साल अदाकार और हिदायतकार रहमान की फिल्म अमनलन में दीबा की अदाकारी को बेहद सराहा गया और इस फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली मनाई। मिलन और खामोश रहू की मुल्कगीर कामयाबी ने दीबा को इस दौर की सफ अव्वल की हीरोइंस में शामिल कर दिया था। उन्होंने अपनी अदाकाराना सलाहियतों से अपने आप को मनवाते हुए अपने फिल्मी किरदारों में जिंदगी की जो हरारत, तवानाई और सच्चे जज्बात देते हुए जो तासुरात और एहसासात पैदा किए, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। अपने तवील फन्नी करियर में किरदार निगारी के कुछ ऐसे रंग भरे जिनकी ताजगी आज भी बरकरार है। हिदायतकार दिलजीत मिर्जा की फिल्म रिवाज में उन्होंने पगली का किरदार किया तो वाकई हकीकी पगली नजर आए। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ पहली बार दीबा ने उनके मद मुकाबिल फिल्म बहू बेगम में हीरोइन का किरदार अदा किया। इसके बाद इशारा फिर सुबह होगी, तुम ही महबूब मेरे, अफसाना अंजुमन, फिर चांद निकलेगा, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, जिंदगी एक सफर है, नन्ना फरिश्ता, शमा और प्रस्तिश में ये जोड़ी बेहद मकबूल रही। 1967 में रिलीज होने वाली नगमाती रोमानी फिल्म दो राह में दीबा ने एक पहाड़ी दोशीज़ा के रूप में बेहद आला किरदार निगारी की। शमीम आरा, वहीद मुराद और दीबा के इस ट्राइनिगल लो स्टोरी फिल्म में मरकजी किरदारों में जलवागर हुए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक नाकाबिल फरामोश वाकया पेश आया। एबटाबाद के पहाड़ी इलाके में एक झील पर अदाकारा दीबा पर फिल्म का मशहूर गाना कोई मेरे दिल में धीरे धीरे आया की फिल्म बंदी हो रही थी। 1968 में हिदायतकार जफर शबाब की नगमाती घरेलू सुपरहिट गोल्डन जुबली फिल्म संगदिल में पहली बार दीबा ने नदीम की हीरोइन का रोल किया। ये फिल्म अपने सब्जेक्ट, म्यूजिक और फनकारों की उम्दा किरदार निगारी की वजह से पूरे मुल्क में सिपरेट हुई। फिल्म के तमाम गीत स्ट्रीट सॉन्ग्स साबित हुए, जिनमें ओ मेरे शौक सनम, ओ सुन ले जान वफा जैसे मकबूल और सदाबहार गीत शामिल थे, जिसका सेहरा एम अशरफ के सर जाता है। फिल्म में एक बार फिर दीबा ने एक पहाड़ी दोशीज़ा के किरदार में लाजवाब किरदार निगारी का मुजाहिरा किया। इस यादगार नगमाती फिल्म ने कराची के रीगल सिनेमा में शानदार गोल्डन जुबली मनाई। संगदिल की कामयाबी के बाद दीबा और नदीम की जोड़ी उन बेला पड़ोसी मस्ताना, दिल और आंसू, अलिफ मद्दा छोटिया हमजावाओ, प्यार करेंगे, मोहब्बत मर नहीं सकती, इंसान और फरिश्ता में नजर आए। अदाकार शाहिद ने अपने करियर का आगाज फिल्म एक रात उसे किया। इस फिल्म की हीरोइन दीबा थीं। इसके अलावा शाहिद की रिलीज होने वाली पहली फिल्म आंसू की भी हीरोइन दीबा थीं। इन दोनों की बतौर हीरो हीरोइन रिलीज होने वाली फिल्म सोहना पत्थर पंजाबी में थी, जो 1972 में रिलीज हुई थी। उन्हें यह भी एजाज हासिल है कि अपने साथ हीरोज के किरदार अदा करने वाले अदाकारों के मुकाबिल जब वो 1968 की सुपरहिट फिल्म बहन भाई में उनकी बहन के किरदार में आए तो फिल्म बैनों ने उनकी अदाकारी को बेहद सराहा। इसके बाद 1974 की सुपरहिट फिल्म शमा में वो मोहम्मद अली और नदीम की बहन बनकर एक बार फिर कामयाब रही। उर्दू फिल्मों में कामयाबी हासिल करने वाली इस मायानाज अदाकारा को पहली बार रियाज बुखारी ने अपनी पंजाबी फिल्म सजना दर्द दिया में एक अहम किरदार में कास्ट किया। ये किरदार एक पगली लड़की का था। फिल्म के हिदायतकार इफ्तिखार खान थे। इस फिल्म में उम्दा अदाकारी पर उन्हें 1970 में खुसूसी निगार अवार्ड दिया गया, जो उनका पहला और अब तक का आखिरी निगार अवार्ड था। दीबा को लातादाद अवार्ड्स मिले, जिनमें मुसव्विर, ग्रेजुएट, स्क्रीन, बोलान के अलावा हुकूमत की तरफ से तमगा हसन कारकर्दगी जैसे बड़े अवार्ड्स शामिल हैं। अदाकारी के साथ दीबा बेगम ने बतौर फिल्म साज एक उर्दू फिल्म मेरे जीवन साथी बनाई, जो मुकम्मल होने के बावजूद रिलीज न हो सकी। इस फिल्म में वहीद मुराद उनके हीरो थे। इसके अलावा दीबा बेगम ने एक पंजाबी फिल्म भी शुरू की थी, जो नामुकम्मल रही।
فلموں میں ہیروئن، بہن اور ماں کے کردار کرنے والی اس سینئر اداکارہ نے ٹی وی پر بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ٹی وی پر انہوں نے مورت منزل ریاست اور سرکار صاحب نامی سیریز میں کام کیا۔ ٹی وی پر دیبا بیگم کی بیٹی مدیحہ رضوی اور بیٹے عمران نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے، جبکہ ان کا ایک بیٹا علی بھی ہے۔ دیبا بیگم آج اپنے مقام اور ہستی میں فن کی ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس مرتبے اور مقام کو پانے کے لیے بڑے نشیب و فراز سے گزرنا پڑا۔ فلمی تاریخ میں دیبا کا تذکرہ ہمیشہ عزت و احترام سے کیا جائے گا۔ انہیں اداکاری میں جو نمایاں مقام ملا، ان میں ان کی خود احتسابی کا بڑا عمل دخل تھا۔ انہوں نے اپنے کام کا خود جائزہ لیا اور اپنی خامیوں کی خود نشاندہی کی۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ ان کے ادبی ذوق نے انہیں دیگر تمام اداکاراؤں کے مقام پر ایک ممتاز مقام دلایا۔ شاعری اور لٹریچر سے ان کی محبت اور ذوق نے انہیں بطور ناول نگار بھی متعارف کروایا۔ ان کے مشہور ناولز میں جوڑے کا پھول، پردہ نشین، حنا کی خوشبو اور دل اور پتھر کو نمایاں مقبولیت حاصل ہوئی۔